अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जुम्मा मुबारक एंड टुडे इज़ फर्स्ट जुम्मा ऑफ रमज़ान। सबसे पहले निकाल लेते हैं अपने कपड़े। मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं एंड फ्राइडे रोल टू लाइक ईद, सो आई एम सेलिब्रेटिंग फ्राइडे लाइक ईद। मैंने उसके लिए अपनी बैंगल्स निकाल ली, रिंग्स निकाल ली। अब जल्दी से हम लोग हो जाते हैं रेडी। आउटफिट का आपको क्लोजर दिखा देती हूँ। तो ये मेरा आउटफिट। तो अब हम लोग जल्दी से रेडी होके मिलते हैं। रेडी होने के बाद सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नमाज़, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा गुजर रहा है। तो सबसे पहले मैंने पढ़ी नमाज़ और उसके बाद सूरह कहफ पढ़ी, जो कि जुम्मे को पढ़नी चाहिए। गाइस, नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हो चुकी थी और जो मैंने ज्वेलरी निकाली थी फिर मैंने वो पहनी। एंड यस, दिस इज़ माई OOTD आउटफिट ऑफ द डे। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, बिकॉज टुडे आई विल शेयर द स्पैगेटी रेसिपी विद यू गाइस। तो सबसे पहले यहाँ मैं गाजर कट कर रही हूँ और उसके बाद हम करेंगे शिमला मिर्च को कट। तो इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे और हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग जो ज़्यादा पसंद हो आपको, तो आप वो वाली वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिए गाजर, शिमला मिर्च, अनियन, स्प्रिंग अनियन एंड दैट्स इट। और यहाँ पे हमारा हो रहा है पानी बॉईल और साथ में रख दी कढ़ाई, जिसमें हम लोग बनाएंगे स्पैगेटी का मसाला। एंड देन स्पैगेटी डालेंगे। जब वो बॉईल हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको बाकी के काम दिखा रही हूँ। यहाँ मम्मा ने स्पैगेटी डाल दी, मैं बाकी काम दिखा देती हूँ। तो हम सबसे पहले बूंदियों में पानी डाल के रख रहे हैं, क्योंकि फिर उसके बाद ये दही बड़ों में डलेगी। और साथ में ही पापा बना रहे हैं चाट, तो उसमें मसाला और जो भी चाट का डलता है वो सब डल रहा है। एंड देन उसके को बाउल में निकाल लिया और ये हमने सारी जो वेजिटेबल्स थी एक तरफ रख ली। स्पैगेटी और मैक्रोनी भी बॉईल हो चुकी है, तो हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो हम स्पैगेटी का मसाला रेडी करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने जो है ऑयल डाला, ऑयल में अनियन डाल दी और उसके बाद गार्लिक पेस्ट डाला है। वैसे ये पहले डलना था लेकिन मम्मा भूल गई थी, तो हमने खैर बाद में डाल दिया। और उसके साथ ही फिर हमने जो बाकी वेजिटेबल्स मैंने आपको दिखाई थी वो डाली और इसको अच्छे से सौते करेंगे। इसमें डाला सोया सॉस और केचप, विनेगर एंड फिर इसको और थोड़ी देर भूनने के बाद केचप कम लग रहा था तो वो और ऐड कर दिया और साथ में ही डाला मायोनीज़। इसको और अच्छे से फिर सौते किया। देन उसके बाद अब हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर, फिर डाली हमने चिकन, जो कि क्रश हुई हुई थी और वो मम्मा ने रखी हुई थी। तो बस जो सामान पहले से रेडी कर लिया था, तो बस अब हम लोग इसमें ऐड कर रहे थे और उसके बाद हम लोग डालेंगे अब इसके अंदर मसाले। तो हमने 3 पैकेट 2 स्पैगेटी के पैकेट लिए थे, एक मैक्रोनी का। तो हमने उस हिसाब से उसी के 2.5 पैकेट यूज़ किए, जैसे 2 टिक्के के, 1 चाउमीन का, फिर ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। और साथ में मम्मा रख रही थी दूसरे कढ़ाई में ऑयल, साथ में फ्राई करने थे पकौड़े, समोसे, रोल वगैरह भी। ऑलमोस्ट हो चुका है स्पैगेटी का मसाला रेडी और बस अब हम इसके अंदर जो बॉईल हुई हुई स्पैगेटी मैक्रोनी है वो डालेंगे। और फिर उसके बाद ये मम्मा ही डाली हैं, क्योंकि काफ़ी सारी है तो इसको मिक्स करना सबसे मुश्किल टास्क होता है, वो कहती हैं। तो खैर वो जो है इसको मिक्स कर रही हैं और मिक्स कर लेंगी तो मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो इतने मैं फ्राई करने जा रही हूँ समोसे, जो कि पहले अलग करके रख लिए हैं मैंने। ये भी होममेड हैं, मम्मा ने ही बनाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद रोल भी फ्राई करने हैं और फिर मम्मा ने बनाने हैं इसमें पकौड़े। तो जो है ये मैं फ्राई कर रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं डर डर के कर दी थी। अब ये फ्राई होंगे तो फिर इसको थोड़ा टर्न आउट भी करना होगा। तो अब बस ये रेडी करने के बाद, और यहाँ रेडी हो चुके हैं ये, और अब इनके बाद है रोल की बारी। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ रोल और इसके बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ। स्पैगेटी भी मिक्स हो चुकी है और वो रेडी हो गई है। तो ये था उसका फ़ाइनल लुक। इसको स्टीम लेने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए और इतने हम लोग बाकी दूसरे काम कर लेते हैं। तो मैंने दही निकाल ली थी और उसमें शुगर ऐड की, अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि इसके अंदर अब डलेंगी दही बूंदियाँ जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी। तो यहाँ पे हो चुकी हैं दही बूंदियाँ रेडी और ये भी मेरे भाई ने ही की हैं। और इसके अंदर डाल दिया मसाला और बस अब मैं ये दस्तरखान पे रखती हूँ। और बाकी सारी चीज़ें भी इफ्तार की रेडी हो चुकी हैं। जब हम लोग खोलेंगे रोज़ा, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ कर फ्री हो गए थे तो फिर हम लोगों ने पी चाय, क्योंकि टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इफ्तारी के बाद चाहिए होती है ज़रूर। जब हम लोग चाय पीते हैं और अपनी थकन आज की उतारते हैं। और यहीं तक रखती हूँ मैं अपना व्लॉग। होप यू गाइस लाइक इट, सो सब्सक्राइब, बाय।